हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने इस इंग्लिश न्यूज़ जिसका शीर्षक है यूएस रिजोल्यूशन ऑन पुतिन एब्सर्ड का हिंदी अनुवाद किया है। इस न्यूज़ में 7 सेंटेंसेस हैं जिन्हें मैंने 1 to 7 मार्क किया है। तो चलिए सेंटेंस नंबर 1 से शुरुआत की जाए। सबसे पहले मैं सेंटेंस नंबर 1 को थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ जिससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। अब आप सेंटेंस नंबर 1 पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द क्रेमलिन डिनाउंस्ड, क्रेमलिन ने निंदा की, एज एब्सर्ड, बेतुका कहते हुए, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, ए रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव की। द क्रेमलिन डिनाउंस्ड एज एब्सर्ड ऑन फ्राइडे ए रिजोल्यूशन, क्रेमलिन ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव की बेतुका कहते हुए निंदा की। यहाँ डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव। प्रोपोज्ड बाय यूएस लॉ मेकर्स, जिसे अमेरिकी सांसदों ने प्रस्तावित किया था। प्रोपोज्ड बाय यूएस लॉ मेकर्स अर्थात जिसे अमेरिकी सांसदों ने प्रस्तावित किया था। टू स्टॉप रिकॉग्नाइजिंग व्लादिमीर पुतिन एज रशियाज प्रेसिडेंट, व्लादिमीर पुतिन को रसिया के राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देने से रोकने के लिए। रिकॉग्नाइज मीन्स मान्यता देना। इफ़ ही स्टेज इन पावर आफ्टर 2024, यदि वे 2024 के बाद सत्ता में बने रहते हैं। एंड डिस्क्राइब्ड इट एज यूएस मैडलिंग इन रसिया अफेयर, और इसे अमेरिका द्वारा रूसी मामलों में हस्तक्षेप के रूप में वर्णित किया। स्टे इन पावर का मतलब होता है सत्ता में बने रहना, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णित करना या वर्णन करना, और मैडलिंग का मतलब होता है हस्तक्षेप, और इन रसियाज अफेयर्स मीन्स रसिया के मामलों में। सेंटेंस नंबर 2 पे इसके बाद ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा और इनलार्ज कर देता हूँ। सेंटेंस नंबर 2, पुतिन्स टर्म एज प्रेसिडेंट इज सपोज टू एंड इन 2024, पुतिन का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 2024 में खत्म होने वाला है। पुतिन्स टर्म एज प्रेसिडेंट इज सपोज टू एंड इन 2024, पुतिन का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 2024 में खत्म होने वाला है। एंड ही कैन सीक 2 more टर्म्स, और वे 2 और कार्यकाल की मांग कर सकते हैं। टर्म्स मीन्स कार्यकाल। अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, संवैधानिक संशोधनों के तहत। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है संवैधानिक संशोधन। मेड ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी, जो उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान किए गए थे। यदि इस पूरे इंग्लिश सेंटेंस 2 नंबर का जो सेंटेंस है उसका पूरा तरह से यदि हिंदी अनुवाद किया जाए तो वह कुछ इस तरह से होगा। राष्ट्रपति के रूप में पुतिन का कार्यकाल 2024 में समाप्त होने वाला है और वह अपने राष्ट्रपति पद के दौरान किए गए संवैधानिक संशोधनों के तहत 2 और कार्यकाल की मांग कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 3 की तरफ अब आप नज़र रखिएगा। सेंटेंस नंबर 3 में कहा गया है, अंडर द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, अर्थात पिछली संवैधानिक सीमाओं के तहत। अंडर द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, पिछली संवैधानिक सीमाओं के तहत। यह कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट का मतलब होता है संवैधानिक सीमा। ही वुड हैव बीन बार्ड फ्रॉम रनिंग अगेन, उन्हें फिर से लड़ने के लिए रोक दिया गया होता। ही वुड हैव बीन बार्ड मीन्स उन्हें रोक दिया गया होता। किससे रोक दिया गया होता? फ्रॉम रनिंग अगेन। फ्रॉम रनिंग अगेन मीन्स फिर से लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें रोक दिया गया होता। अब आप सेंटेंस नंबर 4 की तरफ प्लीज़ नज़र रखिएगा। सेंटेंस नंबर 4 है, द रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड, The resolution introduced by 2 US congressmen says, दो अमेरिकी कांग्रेसियों द्वारा प्रस्ताव में कहा गया है कि द अमेंडमेंट्स वेयर इलीगल, कि संशोधन अवैध थे। द अमेंडमेंट्स वेयर इलीगल, कि संशोधन अवैध थे। इलीगल मीन्स अवैध। एंड एनी अटेम्प्ट बाय पुतिन, और पुतिन द्वारा कोई भी प्रयास, एनी अटेम्प्ट मीन्स कोई भी प्रयास, बाय पुतिन, पुतिन के द्वारा, टू रिमेन इन ऑफिस आफ्टर मई 2024, मई 2024 के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए, सेल वारंट नॉन रिकॉग्निशन, गैर मान्यता में तब्दील होगा, ऑन द पार्ट ऑफ द यूएस, अमेरिका की तरफ से। अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ कांग्रेसमैन, अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ कांग्रेसमैन स्टीव कोहेन, कांग्रेसमैन स्टीव कोहेन की वेबसाइट पर एक वक्तव्य के अनुसार, वन ऑफ द लॉ मेकर्स बिहाइंड इट, जो कि 2 सांसदों में एक थे जो इसके पीछे थे, अर्थात
इस रिजोल्यूशन को पेश करने वाले 2 सांसद थे, 2 लॉ मेकर्स थे, उनमें से एक वो भी थे और उन्हीं के कारण यह रिजोल्यूशन पेश हुआ। अब सेंटेंस नंबर 5 देखिएगा। सेंटेंस नंबर 5, एवरी टाइम वी थिंक देयर इज नथिंग मोर एब्सर्ड, एग्रेसिव, अनफ्रेंडली एंड अनकंस्ट्रक्टिव। हर बार जब हम सोचते हैं कि और कुछ बेतुका, आक्रामक, अमैत्रीपूर्ण और असंरचनात्मक नहीं है। यह एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, एग्रेसिव इसका मतलब होता है आक्रामक, अनफ्रेंडली इसका मतलब होता है अमैत्रीपूर्ण, अनकंस्ट्रक्टिव इसका मतलब होता है असंरचनात्मक। चलिए इस सेंटेंस को फिर से देखते हैं। एवरी टाइम वी थिंक देयर इज नथिंग मोर एग्रेसिव, अनफ्रेंडली एंड अनकंस्ट्रक्टिव। हर बार जब हम सोचते हैं कि और कुछ बेतुका, आक्रामक, अमैत्रीपूर्ण और असंरचनात्मक नहीं है। डैट कैन कम फ्रॉम डैट साइड ऑफ द ओशियन, जो कि समुद्र के उस तरफ से, समुद्र के उस तरफ से मतलब होता है अमेरिका की तरफ से आ सकता है। वी आर रॉन्ग अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से हम गलत होते हैं। वी आर रॉन्ग अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से हम गलत होते हैं। क्रेमलिन स्पोक्समैन दिमित्री पेस्कोव सेड, क्रेमलिन के प्रवक्ता, स्पोक्समैन का मतलब होता प्रवक्ता, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा। अब सेंटेंस नंबर 6 की तरफ ध्यान दीजिएगा। यह सेंटेंस नंबर 6 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दिस इज ए परफेक्ट डिमोन्स्ट्रेशंस, यह एक उत्तम प्रदर्शन है। नॉट ओनली टू रसिया, सिर्फ रसिया के लिए ही नहीं। दिस इज ए परफेक्ट डिमोन्स्ट्रेशन, यह एक उत्तम प्रदर्शन है। नॉट ओनली टू रसिया, सिर्फ रसिया के लिए नहीं, बट टू ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि विश्व के सभी देशों के लिए। बट टू ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि विश्व के सभी देशों के लिए। डैट द यूएस ऑफिशियली इंटरफेयर्स, कि अमेरिका आधिकारिक रूप से हस्तक्षेप करता है। ऑफिशियली इंटरफेयर्स मीन्स आधिकारिक रूप से हस्तक्षेप करना। इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में। अर्थात यह न केवल रूस के लिए बल्कि दुनिया के सभी देशों के लिए एक उत्तम प्रदर्शन है कि अमेरिका आधिकारिक तौर पर अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। तो सेंटेंस नंबर 6 का यह मतलब होगा। अब अंतिम सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस नंबर 7, Konstantin Kosachev, Deputy Speaker of Russia's Upper House of Parliament, said, Konstantin Kosachev, जो कि संसद के ऊपरी सदन के डेप्यूटी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष हैं, ने कहा कि, यहाँ पर अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मीन्स संसद का ऊपरी सदन, डेप्यूटी स्पीकर मीन्स उपाध्यक्ष। कॉन्स्टेनिन कोसाचोव, जो कि संसद के ऊपरी सदन के डेप्यूटी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष हैं, ने कहा कि द रिजोल्यूशन वाज ए प्रोवोकेशन, कि प्रस्ताव एक उकसावा था, या जो प्रस्ताव दिया गया था वह एक उकसावा था। द रिजोल्यूशन वाज ए प्रोवोकेशन, कि प्रस्ताव एक उकसावा था। डिज़ाइन, जिसको डिज़ाइन अर्थात तैयार किया गया था। टू डिसरप्ट, किस लिए तैयार किया गया था? बाधित करने के लिए। द नेसेंट नॉर्मलाइजेशंस ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, अभी हाल में सामान्य हुए द्विपक्षीय संबंधों को, अर्थात इनको बाधित करने के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया गया था, जो कि एक तरह का उकसावा था। यदि इस सेंटेंस का पूरा अनुवाद हिंदी में किया जाए तो वह कुछ इस तरह से होगा। कॉन्स्टेनिन कोसाचोव, जो कि संसद के ऊपरी सदन के डेप्यूटी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष हैं, ने कहा कि प्रस्ताव एक उकसाने वाला कदम था, जिसे द्विपक्षीय संबंधों के नवजात सामान्यीकरण अर्थात हाल में हुए सामान्यीकरण को बाधित करने के लिए किया गया था। नेसेंट नॉर्मलाइजेशन मीन्स अभी हाल में सामान्य होने वाले संबंध, संबंध नहीं, हाल में सामान्य होने वाले। नेसेंट माने हाल में, नॉर्मलाइजेशन मीन्स सामान्यीकरण, सामान्य होने वाले, बायलैटरल मीन्स द्विपक्षीय, रिलेशंस मीन्स संबंध। तो यहाँ पर यह वीडियो खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।